ओए, तूने अपनी जान नहीं दी, मैं जान दे दूंगा। तुम्हारी पार्टी कैसे चलेगी? चलेगी। तू जाएगा तो तेरी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, फिर तेरे मां बाप जाएंगे, बहू होने की वजह से हिस्सा मेरे पास आएगा। लेकिन जब तक तुम लोग जिंदा रहोगे तब तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहोगे। अतुल सुभाष की यह कहानी आज देश में सबसे बड़ी चर्चा के केंद्र में है और यह सवाल पैदा करती है कि महिलाओं के लिए जो कानून, जो नियम बनाए गए कमजोरों को ताकत देने के लिए, क्या वो उन्हें हैवान बना रहे हैं? क्योंकि अतुल के साथ जो हुआ वो कोई आम बात नहीं थी। तमाम अधिकारी कह रहे हैं कि लीगल सिस्टम ने इस देश में मर्दों को इतना कमजोर कर दिया है कि सैकड़ों की तादाद में महिलाएं उनके साथ गलत कर रही हैं और इसमें कोर्ट भी उनके साथ होती है। अतुल के केस में भी था। जज साहिबा ने उससे कहा कि 3 करोड़ बीवी को दे दो, 5 लाख रुपए मुझे दे दो, सेटलमेंट करवा दूंगी मैं। अतुल के पास नहीं थे पैसे, उसने दुनिया छोड़ दी। कहा मरते वक्त कि मेरे जाने के बाद मेरी अस्थियों को कोर्ट के किसी गटर में दफना देना अगर इंसाफ ना मिले। लेकिन एक नया ट्रेंड चला है, शादी करो, साथ रहो, तलाक के नाम पर लाखों रुपए लो, ना मिले तो बर्बाद कर दो। अतुल को जीते जी इंसाफ नहीं मिला। कितनी दर्द, कितनी यातना से गुजरा हम नहीं समझ सकते, क्योंकि न्याय व्यवस्था और जीवन साथी ने उसकी जान ली है। क्या मरने की? अतुल सुभाष की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह समाज में अन्याय सह रहे पुरुषों की जुबानी है। अतुल की डेड बॉडी के साथ उनकी बॉडी के ऊपर एक A4 शीट चिपकी हुई थी जिस पर लिखा था जस्टिस इज ड्यू। और यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 में शादी होना, बेटा होना, बीवी का नाराज होना, मायके जाना, केस ठोक देना, 8 केसेस में 120 बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाना, माता पिता को परेशान करना, फाइनेंशियली परेशान करना, मजाक उड़ाना, और फिर अतुल के सामने जिंदगी में 3 ऑप्शन छोड़ना। एक, जिंदगी भर केस लड़ते रहो। दूसरा, पैसे नहीं दे पा रहे तो जो कोर्ट कह रहा है मान लो। और तीसरा, जो उसकी बीवी ने कोर्ट के सामने, जज के सामने कहा, मर क्यों नहीं जाते, मर क्यों नहीं जाते। जज का मजाक उड़ाना, कहना कि 5 लाख रुपए दे दो। आप सोचिए यार, जिस व्यक्ति ने किसी के साथ जिंदगी जीने के कस्में खाई थी, जिसके साथ औलाद को जन्म दिया था, वो उसके दुख में जिंदगी छोड़कर चला गया और ये कह कर गया कि अगर मुझे न्याय ना मिले तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के नाले में बहा देना, लेकिन सुनवाई लाइव करना ताकि मैं नजीर पेश कर सकूं। भविष्य में किसी और के साथ ये ना हो सके, किसी और मां को अपने लाल के खोना ना पड़े। सवाल यह है कि क्या ये 4 दिन की कहानी है या अतुल को वाकई में इंसाफ मिल पाएगा? अतुल सुभाष की घटना ने देश में यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमारे देश में पुरुषों के समाज में अन्याय सह रहे पुरुषों की देश में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग की बॉडी के ऊपर A4 शीट, क्या हमारे सिस्टम में इस भेदभाव के चलते कई बार निर्दोष? और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 में शादी होना, बेटा होना, करना पड़ता, नाराज होना, मायके जाना, केस ठोक देना, 8 के बारे में 120 बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाना, माता पिता को परेशान करना, फाइनेंशियली परेशान करना, मजाक उड़ाना। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामने जिंदगी में 3 समानता नहीं होनी, जिंदगी भर चाहे पुरुष हो या महिला, सबके लिए पैसे नहीं दे पा रहे तो जो कोर्ट कह रहा है, तीसरा नहीं होनी चाहिए, कोर्ट के सामने जज के सामने कार्रवाई हो, जो झूठ बोल रहा है उसके खिलाफ एक्शन हो। क्या कमजोर महिलाओं का मजाक उड़ाना, प्रताड़ना से बचाने के लिए जो नियम बनाए गए थे वो पुरुषों को प्रताड़ित न कर पाए, जिस व्यक्ति ने रोकने के लिए कदम उठने चाहिए जीने के। अतुल सुभाष का मामला ये मजबूर करता है कि हम सोचें कि न्याय प्रणाली में क्या बदलाव की जरूरत है। चला गया और ये कह कर गया कि अगर मुझे न्याय न मिले तो मेरी अस्थियों को सवाल कोर्ट के नाले में करने वाली बात थी। लेकिन हम सुनवाई लाइव करना ताकि मैं नजीर पेश कर सकूं, भविष्य में किसी और के साथ ये ना हो सके, किसी और मां के को अपने लाल को नहीं हो जाए, खोना ना पड़े। क्या हम अपने कानूनों को, सवाल ये है कि क्या ये 4 दिन की कहानी है या अतुल को वाकई की तरफ कदम बढ़ाएंगे, मिल पाएगा?